बीजेपी की प्रवक्ता के एक बयान को लेकर जिस तरह से मुस्लिम जगत बखेड़ा खड़ा कर रहा है, उस पर केंद्र सरकार कार्रवाई कर चुकी है। बावजूद इसके इस्लामिक संगठन भारत विरोधी दुष्प्रचार करने में जुटा है। एक और जहां पाकिस्तान इस मामले में अपनी रोटी सेकने में लगा है, तो वहीं संगठन का एक छोटा सा देश कतर इस मामले में घी डालने का काम कर रहा है। हालांकि भारत मुस्लिम जगत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसको आईना दिखा चुका है, लेकिन इस मामले को लेकर कतर को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, जिसने भारत के देवी देवताओं का अपमान करने वाले एमएफ हुसैन को नागरिकता दी थी। सवाल ये उठता है कि उस समय कतर को क्या ये नहीं दिखा था कि इससे करोड़ों भारतीयों की आस्था को कितनी चोट पहुंचेगी। जिस एक बयान को लेकर कतर सबसे अधिक हो हल्ला मचा रहा है, सबसे पहले उसके बारे में एक नजर डालना जरूरी है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल के मामले में भारत कतर से 2800 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, तो वहीं कतर का क्षेत्रफल है सिर्फ 11,490 वर्ग किलोमीटर। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है, कतर की कुल आबादी 29 लाख है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 204 लाख करोड़ रुपए की है, तो वहीं कतर की अर्थव्यवस्था 12.78 लाख करोड़ की है। आंकड़ों के हिसाब से भारत कई गुना ताकतवर है कतर के सामने। आर्थिक तौर पर तो कतर भारत को हरा नहीं सकता, लेकिन धर्म को आड़े हाथों लेकर भारत को निशाना बनाने की जुगत में लगा है। आपको बता दें कि कतर ने अपने राज्य में भारत के राजदूत को तलब किया है और भारत को पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के लिए दुनिया के सामने माफी मांगने के लिए कहा, क्योंकि ऐसे बयान धार्मिक घृणा को भड़काते हैं, विश्व स्तर पर मुसलमानों का अपमान करते हैं। ये सब कह कौन रहा है? कतर। अब जरा कतर की सच्चाई को भी जान लीजिए। 2006 में हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने के लिए पेंटर एमएफ हुसैन को अपने यहाँ शरण दी थी। एमएफ हुसैन भारत छोड़कर चला गया था क्योंकि भारत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। 2010 में कतर ने एमएफ हुसैन को वहां की नागरिकता भी दे दी थी। इसके अलावा कतर में एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल चलता है जो खुलेआम भारत विरोधी खबरें दिखाता है। ये चैनल हिंदू विरोधी खबरें लगातार चलाता है और इस चैनल को कतर की सरकार का पूरा समर्थन मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कतर में 24,000 से अधिक मजदूरों को मानवाधिकारों का हनन का सामना करना पड़ता है। कतर में कई भारतीय श्रमिक मुश्किल में फंसे हैं। अधिकतर मजदूरों को फुटबॉल 2022 विश्व कप के लिए बन रहे स्टेडियम के निर्माण कार्य में लगाया गया है। सैकड़ों भारतीय मजदूर बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं। उन्हें ठीक से खाना तक नहीं दिया जा रहा है। कई मजदूरों की नौकरी छीन ली गई है और उनके वीजा की जो अवधि है वो खत्म हो गई है। अब ये लोग बदहाल अवस्था में रहने को मजबूर हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के 6,500 से अधिक प्रवासी कामगार कतर में मारे गए हैं। 57 इस्लामिक देश जो भारत के खिलाफ हैं, वो चीन के उइगर मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं, जिन्हें चीन ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है। ये तमाम देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते, जिन पर पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा है। उनके लिए कभी खड़े नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे इस्लामिक देश हैं जहां मुस्लिम आबादी पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कतर जैसे देश उनके अधिकारों की बात कभी नहीं करते। लेकिन भारत में रह रहे मुसलमानों के अधिकारों की बात खुलकर कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सभी इस्लामिक देशों का मकसद साफ है, भारत के मुसलमानों को भड़काकर भारत में अशांति का माहौल पैदा करना और राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को बढ़ावा देकर भारत को विखंड करने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरह से मुस्लिम जगत के ये देश भारत के विरोध में उतरे हैं, वो कोई आम बात नहीं है। कश्मीर को लेकर आए दिन ये मुस्लिम देश भारत के विरुद्ध जहर उगलते रहते हैं। हालांकि भारत की
सेहत पर इनके विरोध का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अमेरिका की शरण में पलने वाले ये देश कितने कमजोर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल जैसे एक छोटे देश के सामने सर उठाने की इनकी हिम्मत नहीं होती, तो भारत के विरुद्ध इनका षड्यंत्र कहां चलने वाला है।